Theorem 7.2 Some properties of triangle. Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. Theorem 7.2 ये है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? द ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स. वो ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं. सपोज ये कोई ट्राइंगल है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC in which AB equals to AC. हमें गिवन है AB equals to AC, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में AB और AC दो साइड हैं वो कैसी हैं? इक्वल है. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स. इक्वल साइड्स ये हैं AB का अपोजिट एंगल C, AC के अपोजिट एंगल B. तो B और C एंगल कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.2? थ्योरम 7.2 के अकॉर्डिंग देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. एंगल B एंगल C के इक्वल होंगे. क्यों? दे आर द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड. ये वो एंगल हैं जो दो इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं. दिस इज द थ्योरम 7.3. 7.3 थ्योरम क्या है? द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल. यानी अभी हमने क्या पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. अब इसमें क्या है? द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल. अगर इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड होंगी वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी. सपोज इन ए ट्राइंगल ABC, it is given that angle B equals to angle C. अगर हमें ये गिवन है कि एंगल B एंगल C के जैसा होगा, इक्वल होगा, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स. साइड अपोजिट टू एंगल B is AC, side opposite to angle C is AB. Therefore, we can say that AB equals to AC. Reason क्या होगा? They are the sides opposite to equal angle of a triangle. ये वो sides हैं जो triangle की equal angle के opposite हैं. We will solve exercise 7.2. Question number 1. What is question number 1? In an isosceles triangle ABC, AB equals to AC. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी टू साइड इक्वल होती है. ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB किसके इक्वल है? AC के. The bisector of angle B and C intersect each other at O. एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर O पे मीट करते हैं. यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल. क्लियर? ज्वाइन AO को हमने ज्वाइन कर दिया. क्या कह रहा है? प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट OB इक्वल्स टू OC और सेकंड पार्ट है AO बाइसेक्ट्स एंगल A. हमें क्या प्रूव करना है? एक तो हमें ये प्रूव करना है कि OB इक्वल्स टू OC और एक प्रूव करना है कि OA बाइसेक्ट एंगल A. देखो AB इक्वल्स टू AC, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू AC क्या है?
हमें गिवन है ए बी ए सी के इक्वल है, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी का अपोजिट एंगल सी, ए सी का अपोजिट एंगल बी पूरा इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल बी को लिख सकते हैं टू एंगल ओ बी से। क्यों? इक्वल्स टू टू एंगल ओ सी बी। देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी ओ बी बी को बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये एंगल इस पूरे एंगल का डबल होगा। तो बी की जगह लिख सकते हैं टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू ये ओ सी को बाइसेक्ट करता है, इसको लिख सकते हैं इस एंगल को ओ सी बी को टू एंगल ओ सी बी, लिखेंगे ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल सी। 2 से 2 कट जाएगा, एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, ये फर्स्ट, यानी ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल आ गया। देयरफॉर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है? ओसी। इस एंगल के अपोजिट क्या है? ओबी। तो ओबी इक्वल्स टू ओसी। अब देखो हम ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ, फर्स्ट वाला हमारा प्रूव हो गया, ओबी इक्वल्स टू ओसी। हमें फर्स्ट वाला प्रूव करना था, ओबी इक्वल्स टू ओसी हमारा प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी जो ए ओ लाइन है ये ए को बाइसेक्ट कर दे, यानी एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो हम कह सकते हैं, कह देंगे कि ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। क्लियर? फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, AOB ये वाला ट्रायंगल, AOC ये वाला ट्रायंगल। देखो AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AB इक्वल्स टू AC क्वेश्चन में गिवन है, OB इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OC। ये है फ्रॉम, इसको मान लो टू, फ्रॉम टू। OB OC के इक्वल एंड OA इक्वल्स टू OA क्या है? कॉमन। देखो इन दोनों ट्रायंगल में AOB एंड AOC, AB AC के इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, OB इक्वल्स टू OC हमने ये प्रूव किया, OB इक्वल्स टू OC, और OA इक्वल्स टू A, OA इज द साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, OA दोनों ट्रायंगल की साइड है, तो ये क्या है? कॉमन। देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओसी, यानी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से एओबी एओसी के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमने पढ़ा है सीपीसीटी से, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ओएबी इक्वल्स टू एंगल ओएसी। से हमने ओएबी ये वाला एंगल, ओएसी ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया, ओए इस पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको करेंगे बाई सीपी देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इसलिए हम कह सकते हैं कि AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB। ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। B से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है AC पर BE, और C से CF एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है AB पर। हमें प्रूव करना है कि सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि ये एल्टीट्यूड कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी हमें प्रूव करना है BE इक्वल्स टू CF। तो देखो क्या गिवन है, AB equals to AC गिवन, और एक गिवन है BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB। BE परपेंडिकुलर है AC पर, CF परपेंडिकुलर है AB पर। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, These altitudes are equal। एल्टीट्यूड कौन सा इक्वल है, BE equals to CF। एक एल्टीट्यूड BE है और दूसरा एल्टीट्यूड CF है। तो हमें प्रूफ करना है कि BE और CF कैसे हैं, BE and CF आर इक्वल। BE and CF कैसे हैं, इक्वल। तो देखो हम देखेंगे एल्टीट्यूड किस ट्रायंगल में आते हैं, हम इस ट्रायंगल को लेंगे AB in triangle ABE and triangle ACF। ABE ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ACF ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है। देखो दोनों में क्या है, AB इक्वल्स टू AC, यहां से देखो करस्पॉन्डिंग AB इक्वल्स टू AC गिवन है, लिखेंगे ट्राइंगल ए गिवन है, हमें गिवन है। अब एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC कैसे हैं, 90 के। हम लिखेंगे BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू A। अब देखो ABE और ACF ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, ये एंगल क्या है दोनों में कॉमन। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, दोनों में कैसा एंगल है, कॉमन। तो देखो टू एंगल और वन साइड इक्वल है, देयरफॉर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, लेकिन इंक्लूडिंग साइड नहीं है। दो बताया था मैंने, एक ASA और AAS। देखो एक तो बताया था कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ASA, एक बताया था AAS। ASA में क्या था, एक ही साइड इंक्लूड हो रही है टू एंगल को फॉर्म करने में। दो एंगल तो इक्वल हैं, लेकिन इन दोनों एंगल को बनाने में कोई सेम साइड यूज हो रही है, नहीं हो रही। तो हम क्या लगाएंगे, AAS। देयरफॉर बाय AAS
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABE congruent to triangle ACF ABE ACF भी इक्वल हो गया, therefore BE equals to CF। BE और CF कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट है बाई CP CP एंड BF एंड CF क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं। BF एंड CF आर एल्टीट्यूड्स। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं। अगर BE इक्वल्स टू CF, BE और CF क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं और एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो जब BE और CF इक्वल है तो हम कह देंगे कि एल्टीट्यूड्स कैसे हैं? इक्वल